देखना कल ऋषभ उसको हटा लो, बाद में करना, उसको छोड़ दो। ए बोतल हटाओ पहले पानी का। तुम कल लेक्चर 10 किए थे और कल लेक्चर 10 में हम लोग डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और फिक्स्ड एसेट्स का कॉन्सेप्ट समझे थे। उसी के बेस पर एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर 20 टीएस ग्रेवाल का, लेक्चर 11। आज डेट कितना है? 29 है ना? यस सर। क्वेश्चन 20 टीएस ग्रेवाल। पेज नंबर बता सकते हो कितना है इसका? 102 की 1 चलिए देखिए, बोलता है फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ भारत गैस लिमिटेड। सवाल इंपॉर्टेंट है, ये सवाल एग्जाम में पूछा गया सवाल है, सीबीएसई 2024 का सवाल है, तो ऐसे सवाल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो काइंडली देखिए ध्यान से। तो फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट, यहाँ तक जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है ये बैलेंस शीट का इन्फॉर्मेशन है, ठीक है बेटा। और एक कॉलम है नोट नंबर का 1 2 3 4, नोट 1 2 3 4, ये इंपॉर्टेंट है, यानी जहां भी इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट में है उसके नोट्स नंबर अगर दिए हुए हैं तो नोट नंबर को समझो, ठीक है। एंड देन सवाल को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। सवाल का यहाँ बैलेंस शीट, यहाँ नोट टू अकाउंट दिया हुआ है और आगे कुछ एडजस्टमेंट है। ये क्या हो गया? लिखा तो रहा है, हाँ यहाँ देखो, यहाँ एडजस्टमेंट दिया हुआ है। एडजस्टमेंट में आपके पास इंफॉर्मेशन है मशीन से रिलेटेड, जिस मशीन को बेचा गया उस पर डेप्रिसिएशन भी था, एक्यूमुलेटेड, और सवाल का रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट करना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्या निकालना है बेटा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो पहले तो एक पेज के लिए आपको वर्किंग कर लेना है। क्या करना है बेटा? वर्किंग करना है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट से पहले एक एक्टिविटी है आपका कैश फ्लो फ्रॉम क्या? ऑपरेटिंग। बना दिया था ना फॉर्मेट। चलिए यहां क्या लिखेंगे? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये लिख लिए। अब समझो ध्यान से, ये जो नोट नंबर 1 है, अब शुरुआत यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हाउ टू स्टार्ट और कहाँ से स्टार्ट करेंगे। सिंपल है कॉन्सेप्ट, जो है फॉर्मेट जानते हैं कि सबसे पहले प्रॉफिट लिया जाता है। क्या लिया जाता है बेटा? प्रॉफिट लिया जाता है, नेट प्रॉफिट। यानी हमें नेट प्रॉफिट ढूंढना है, इसमें नेट प्रॉफिट क्या करना है? ढूंढना है। तो नेट प्रॉफिट यानी प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर किसका आइटम हो सकता है? तो रिजर्व एंड सरप्लस का। तो रिजर्व एंड सरप्लस के नोट 1 अगर दिया हुआ है तो पहले नोट 1 को यहाँ पर फाइंड आउट करो किस चीज़ का नोट है। तो रिजर्व एंड सरप्लस से सिर्फ और सिर्फ दिया हुआ है बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। फिर चेक करो कि प्रीवियस अथवा एक चीज, हाँ यहाँ 22 है और यहाँ पर क्या है? यहाँ 22 और 23। एक इलस्ट्रेशन में कुछ एरर था ईयर का, तो उसको ठीक करवा देंगे हम। प्रीवियस ईयर प्रॉफिट कितना था? 4 लाख था। आप आगे बैठिए तो ऋषु, साक्षी वहां से निकल के उधर बैठ जाइए। ड्यूरिंग द क्लास आप टोका टोकी नहीं करिएगा प्लीज, क्योंकि जब हम इधर देखेंगे और किसी का मूवमेंट हम देख ले तो फिर दिक्कत हो जाएगा आप लोगों को।
सबसे इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया जा रहा है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो प्रीवियस में प्रॉफिट कितना था हमारा 4 लाख था, और करेंट में प्रॉफिट कितना है 5 लाख है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारा प्रॉफिट पता चल गया है कि ड्यूरिंग द प्रॉफिट कितना हमने अर्न किया है। क्या लिखेंगे आप यहाँ पे? नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 5 लाख माइनस 4 लाख कितना आएगा? 1 लाख आएगा। यहाँ पर हम लिख लेंगे। चलो अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, स्टेप 1 से चलेंगे। कहाँ चलेंगे? स्टेप 1 याद होगा ना। अब ये बैलेंस शीट से निकल रहा है, तो स्टेप 1 में 4 कितना आइटम ऐड होंगे? 4 आइटम याद होंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम डेबिटेड टू पीएल, इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर एंड प्रोपोज्ड डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर। ये 4 आइटम में से कोई मिल जाए। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर करेंट लायबिलिटी का काम अगर करना है तो हम लोग बाद में करते हैं ना। शेयर कैपिटल पे डिविडेंड की बातें होंगी, अगर नहीं होंगी तो छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि सारा आइटम को एडजस्ट करना है, जो चाहिए उसको हम ढूंढेंगे। फिर यहाँ पर नॉन करेंट एसेट्स है, तो नॉन करेंट एसेट्स में डेप्रिसिएशन वगैरह यूज होता है, तो स्टेप 2 में जाएगा। कहाँ जाएगा? स्टेप 2। तो इसको अभी छेड़छाड़ नहीं करना है। फिर आप यहाँ देखते हैं कि जो करेंट लायबिलिटी में एक शॉर्ट टर्म प्रोविजन है और इसका नोट नंबर दिया हुआ है, मतलब प्रोविजन किसी चीज़ का किया गया होगा, हो सकता है टैक्स का हो, तो हमें नोट 2 चेक करना है। नोट 2 यहाँ देखिए, दिख रहा है ना, कोरिलेट कर रहे हैं ना आप। तो नोट 2 में क्या पर टैक्स की बात कर रहा है कि प्रीवियस ईयर टैक्स था 60,000 और करेंट ईयर टैक्स कितना है। अब यहाँ देखकर आप टैक्स पेड और टैक्स मेड नहीं मानेंगे, पहले इसका एडजस्टमेंट पढ़ेंगे कि क्या यहाँ कहीं टैक्स पेड और मेड लिखा हुआ है। देखिए तो नहीं लिखा हुआ है। अब हमें ने टैक्स का कॉन्सेप्ट समझाया था कि सिचुएशन 4 में से कोई सिचुएशन हो सकता है कि अगर सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है, कहाँ दिया है, और टैक्स पेड और टैक्स मेड का इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, तो टैक्स इज द स्टैट्यूटरी लायबिलिटी। क्या है बेटा? स्टैट्यूटरी लायबिलिटी, मतलब व्हेन यू टैक्स कैलकुलेटेड यू हैव टू पे विद इन द ड्यू डेट। कोई दिक्कत नहीं है। तो जो प्रीवियस ईयर की जो मेरी लायबिलिटी रही होगी वो इस साल हमारी क्या हो गई है? प्रीवियस ईयर की जो टैक्स लायबिलिटी रही होगी वो इस साल क्या हो गई? पेड हो गई। और इस साल की लायबिलिटी जो बन चुकी है अभी पेड नहीं होगी। तो यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर का टैक्स है इसको हम क्या मानेंगे? पेड। और जो करेंट ईयर का टैक्स है इसको क्या मानेंगे? तो अब दोनों का काम यहाँ नहीं करता है। पेड का काम सबसे लास्ट में है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा, उसके बाद हम इनकम टैक्स पेड को माइनस करेंगे नेट ऑफ रिफंड से। यार रिफंड नहीं दिख रहा है, देख रहे होंगे, तो रिफंड का कोई काम नहीं होना है। तो टैक्स मेड कितना है? 80,000। क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। क्या लिखेंगे? प्रोविजन फॉर टैक्स। कोई दिक्कत नहीं है। कितना है आपका? क्या डिविडेंड का इंफॉर्मेशन दिया? नहीं दिया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का इंफॉर्मेशन दिया? नहीं दिया। इनकम टैक्स रिफंड का इंफॉर्मेशन दिया? नहीं दिया। बात खत्म कर लेते हैं। तो यहां पर मेरा वैल्यू कितना आ गया? 1,80,000। इसको क्या कहेंगे आप? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें दो कुछ क्या ऐड करेंगे? नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस को ऐड कर लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। अब नॉन ऑपरेटिंग, नॉन कैश, डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन सब आ सकता है। चलिए यहां पर डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा? टेंजिबल पे। इसका लेकिन नोट नंबर दिया हुआ है, तो आप यहां से कोरिलेट नहीं करेंगे। ये ओपनिंग और ये क्या आपका क्लोजिंग दिया हुआ है। टेंजिबल का नोट नंबर 3 यहां दिया हुआ है। यहां पर आ जाइए। नोट नंबर 3 यहां बोलता है कि मशीनरी दिया हुआ है, पिछले साल 10 लाख था और इस साल कितना है? 18,50,000। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओपनिंग दिया और क्लोजिंग दिया हुआ है। हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? तो डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करने के लिए हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। क्या ओपन करना पड़ेगा? इस सवाल में अगर हम मशीनरी अकाउंट ओपन नहीं करते हैं तो काम चल सकता है। हम वर्किंग से इस पर लॉस या प्रॉफिट निकाल लेंगे अगर मशीन बिक रहा है तो। समझ गए? अब समझिए ध्यान से।
यहां पर पढ़िए, मशीनरी के बारे में लिखा हुआ है कि मशीन का कॉस्ट कितना था, 3 लाख था। समझिए ध्यान से, मशीन का कॉस्ट था 3 लाख, जिसपे डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट कितना था, 45,000। इसकी WDV कितनी आ गई, 2,55,000। एंड यहां सोल्ड फॉर, कभी कभी लिखता है सोल्ड एट ए लॉस ऑफ रुपीज इतना, तो वो लॉस है तो सेल वैल्यू निकालना पड़ेगा है? तो सोल्ड फॉर कितना लिखा हुआ सेल, तो हमने सेल कम में किया ना, कितना का लॉस आ गया, 1 लाख। अब बताओ, ये वर्किंग से हमने जैसे ऐसी कैलकुलेशन करके लॉस निकाल लिया, तो लॉस हमारा आ गया 1,20,000। आप इसको फॉर्मेट के बाद वर्किंग नोट 1 करके इसको निकाल लेंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरीज 1,20,000। बट हमें डेप्रिसिएशन अकाउंट खोलना है, सॉरी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट खोलना है। हम यहाँ पर वर्किंग में वर्किंग बनाने के अभी नियम वर्किंग आप पहले भी बना सकते हैं, सॉल्यूशन बनाने से पहले। आपका मेन फॉर्मेट क्या है, मेन आंसर का पार्ट क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, ये आपको सवाल में प्रेजेंट करने हैं, ठीक है ना, ये आंसर आपका। बट इसमें कोई डेटा का हम ओरिजिनेट कर रहे हैं, कहीं से हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमको वर्किंग करना है। तो वर्किंग इधर सबसे पहले कर लो या सबसे लास्ट में करो, आप बीच में नहीं करोगे, ठीक है ना। तो हम लोग लास्ट में कर लेते हैं यहाँ पे, तो प्रोविजन डेप्रिसिएशन अकाउंट खोलते हैं, ठीक है ना। तो अब ये बैलेंस शीट में अगर दिखाए तो लायबिलिटी में दिखाएंगे, कहाँ दिखाएंगे, या एसेट से हम उसको नेट ऑफ करके शो कर देंगे। ये आपका डेबिट हो गया और ये आपका क्या हो गया। अब इसका ओपनिंग बैलेंस किस साइड जाएगा, ओपनिंग बैलेंस किस साइड जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा। क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बेटी कितना है बता सकते हैं, बताइए यहां से। एक्यूमुलेटिव का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 1 लाख है, क्लोजिंग कितना है 250 है, तो यहां लिख देंगे 1 लाख रुपए, और यहां 2 बैलेंस सीडी कर लेंगे। चलिए अब बताओ, जिस एसेट्स को हम बेच रहे हैं उस पे जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हुआ है उसको क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे ना। उसकी क्या एंट्री बनती है, जर्नल एंट्री क्या बनेगी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं, वो तो चार्ज का एंट्री बोल रहे ना। जो डेप्रिसिएशन कैंसिल हो रहा है उसका एंट्री क्या होगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो यहां पर हम किस साइड डालेंगे, 2 साइड डालेंगे। क्या लिखेंगे, 2 मशीनरी अकाउंट। कितना कैंसिल हुआ है, कितना हुआ है 45,000। इसमें लॉस का एंट्री नहीं होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन का प्रोविजन का ओपनिंग और क्लोजिंग जाएगा। जिस मशीन को बेच रहे हैं उस पे जो जितना डेप्रिसिएशन चार्ज होगा उसको कैंसिल करेंगे डेबिट करके, और इसमें डेप्रिसिएशन का एंट्री करेंगे, लॉस का एंट्री मशीनरी में हो जाएगा। तो इसका डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है, 295। कितना बैलेंस आ गया, ड्यूरिंग द ईयर क्या डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, 1,95,000। कोई दिक्कत नहीं है। अब 1,95,000 डेप्रिसिएशन निकल गया, यहां क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन वर्किंग नोट 2 कितना था, 1 लाख कितना था, सॉरी लॉस निकाल लिए थे, ये भी ऐड हो जाएगा। कितना आया था, WN1। अब चेक करो, इन्वेंट्री, TR, कैश एंड कैश, इसका कोई यूज नहीं करना है यहाँ पे, इसका यूज करना है। बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज इन के बात करेंगे। अभी कुछ आइटम हो सकता है, जैसे देखो यहाँ पर इनटेंजिबल एसेट्स, ठीक है ना। इसका नोट नंबर क्या है, चेक करो, गुडविल बढ़ा है कि घटा है। 2 लाख से क्या हो गया, क्या कहलाएगा, एमोर्टाइजेशन कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर ले लेंगे।
कितना आएगा? 60,000। अब कुछ नहीं है, प्रॉफिट वगैरह नहीं आया था। चलो कितना आएगा ये टोटल? तीनों जो जोड़ लीजिए, जोड़ के बताओगे। 3,75,000। इसका सम बताओ क्या कहलाएगा ये? कोई दिक्कत नहीं है। ऐड, क्या ऐड करेंगे? इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज एंड डिक्रीज इन करेंट एसेट्स। चलो नोट 1 का काम हम लोग कर लिए, नोट 2 भी हो गया, नोट 3 भी हो गया, नोट 4 हो गया, टेंशन फ्री हो गए। एडजस्टमेंट का हमने काम कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग को बैलेंस शीट को चेक करना है। बैलेंस शीट में वो सी और सीएल पे फोकस करना है, अदर देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड ओवरड्राफ्ट वगैरह अगर होगा तो चेक करो। करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल है, यहां देखो 22, 23, यहां भी फोकस करना है, ठीक है ना। बताओ इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? इंक्रीज हुआ तो ऐड कर लेंगे ट्रेड पेबल। कितना? चलो अब देखो ध्यान से, इन्वेंट्री चेक करो। क्या हुआ इन्वेंट्री? इंक्रीज हुआ तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे, लेस इंक्रीज इन करेंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करेंट इन्वेंट्री है ना। कितना से कितना हुआ? 2,50,000, 2,50,000। और बताइए करेंट लायबिलिटी का काम हो चुका है, ट्रेड रिजल्ट क्या हुआ? ये भी माइनस हो जाएगा। बातें नहीं करिएगा। 5 लाख माइनस 3 लाख, 2 लाख आ गया। ये कितना आएगा? माइनस करते समय ध्यान रखिएगा इसको ब्रैकेट में यूज करना है, ठीक है ना। इसका सम कर लेंगे, 40,000 आ जाएगा। कितना आएगा टोटल इसका माइनस करने के बाद? बताओ। 595 हो गया ये, माइनस 250, 3,05,000। अब बताओ इसको क्या बोलेंगे आप? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहीं आ गया था हम लोग का, याद रखिएगा। हाँ हाँ हो गया ना यहाँ पे। अब इनकम टैक्स पेड तो क्या करेंगे? माइनस, लेस इनकम टैक्स। कितना पेड हो गया? कहाँ था जी ये पेड? 60,000 माइनस हो जाएगा। चलो रिफंड नहीं ना था, बताओ कितना आएगा? रिफंड है ही नहीं ना, रिफंड रहेगा तो सॉरी क्या बोल रहे हैं आप? रिफंड रहेगा तब ना एडजस्ट करेंगे, रिफंड है ही नहीं। कितना आएगा? 245। चलिए 245 आएगा, हम यहाँ लिख दें आंसर। इसको क्या बोलेंगे आप?
कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 245 285 कैसे आ गया जी? बोले तो है 40,000 जोड़िए कौन 40,000? वो देखिए बीच में नहीं है जो क्या है नाम ये वाला ये जोड़वाए नहीं थे बोले तो है तो 3,05,000 क्यों बोल दिया यहाँ पे? 5 माइनस 2 50 फिर तो वही बोले तुमको यहाँ डायरेक्ट बोलना है ना आकाश। अभी बोले हैं कि 5 55 में 50 सब वही करेंगे एक मिनट प्लीज, ये में ये प्लस हो जाएगा, ये हम बोले थे। क्या बात करते हैं आप? इसको जोड़ के ये माइनस करो, ये बोले थे। बताओ कितना आया था? थ्री 45, ये 385 आ जाएगा 285। चलो इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन गैप, ठीक है ना? कर दीजिए, चलिए ठीक है, बनाइए बनाइए।